हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन यानी कि डे ऑफ द डे के सेशन को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इतिहास, यानी कि बिल्कुल आज के इतिहास से रिलेटेड जितने सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और भारत और विश्व में जितनी सारी घटनाएं घटी हैं, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज 1 मई है और आज पूरे वर्ल्ड में 1 मई विश्व मजदूर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और हाँ, ये जो सेशन है स्पेशली नए एग्ज़ाम के पैटर्न को देखकर बनाया गया है ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस मिस ना हो। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ऑल बटन के साथ, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार डे ऑफ द डे यानी हिस्ट्री टुडे के सेशन को। बिल्कुल, देखिए पहली जो घटना है वो यूनाइटेड किंगडम ने पहली आधिकारिक डाक टिकट 1840 में जारी की थी। बिल्कुल, यूनाइटेड किंगडम जिसे ग्रेट ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, इसने पहली अपनी आधिकारिक टिकट आज ही के दिन 1840 में जारी की थी। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, पूछ लिया जाता है कि पहली बार डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया और कब जारी किया गया था। तो आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि रानी विक्टोरिया ने लंदन में 1851 में महाप्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जी बिल्कुल, महाप्रदर्शनी का उद्घाटन महारानी विक्टोरिया ने लंदन में किया था आज ही के दिन 1851 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका के कामगारों के लिए काम के घंटे तय करने को लेकर 1886 में हड़ताल की गई और उसी दिन से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया गया। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो बना आज ही के दिन, तो उसका कारण क्या था, तो वहाँ के जो अमेरिका के जो कामगार मजदूर थे उसने काम के घंटे तय करने के लिए हड़ताल किया था। कब किया था? 1886 में। और उनकी इस हड़ताल के बाद मंजूरी दी गई और इसी खुशी में कि उनको इतनी बड़ी सफलता मिली थी, आज ही के दिन विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका बैकग्राउंड जानना आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आज ही के दिन रामकृष्ण मिशन, आपको पता है कि देश की जाने माने मिशन स्कूलों में जाना जाता है, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? आज ही के दिन 1897 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम देने के बाद खुद को गोली मारी थी। बिल्कुल, प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने खुद को गोली मार लिया था मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम देने के बाद आज ही के दिन। और पिछले दिन मैंने बताया था कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मिलकर मुजफ्फरपुर बम कांड को मतलब हेल्ड किया था, या उसे अच्छी तरह से मतलब प्लानिंग के थ्रू, अपने एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू उस घटना को अंजाम दिया था कल के दिन। और आज के दिन प्रफुल्ल चाकी ने सेम डेट 1908 में अपने आप को गोली मार दी थी ताकि वो अंग्रेज़ों के हाथों ना मरे। उन्होंने खुद को मार लिया ताकि वो अंग्रेज़ों के हाथों ना मरे। चलिए आगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कार निर्माता फोर्ड वह पहली कंपनी 1914 में बनी जिसने अपने कर्मचारियों के लिए 8 घंटे काम करने का नियम लागू किया। बिल्कुल, एक पैटेंटेड तरीके से घंटे आवर सिस्टम में काम करने का पहला रूल जो लागू किया वो कार कंपनियों में फोर्ड ने किया था। और कब किया था? 1914। और कितने घंटे के लिए निर्धारित किया था काम को? बिल्कुल 8 घंटों के लिए निर्धारित किया था। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि भारत में सन 1923 में मई दिवस मनाने की शुरुआत चेन्नई में हुई। बिल्कुल, जो मई दिवस था वो 1923 में इसका शुरुआत किया गया और भारत में किया गया और चेन्नई से इसकी शुरुआत की गई थी 1923 में। आगे देखिए, इससे पहले भारत के 80 देश ऐसे थे जहां 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता था। बिल्कुल, भारत के आसपास पड़ोसी होंगे, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है कि ऐसे देश थे जो मतलब इस डे को सेलिब्रेट करते थे मजदूर दिवस के रूप में या श्रम दिवस के रूप में, लेबर डे के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल,
सोवियत लाल सेना का बर्लिन 1945 में प्रवेश। बिल्कुल, सोवियत की जो लाल सेना थी वो बर्लिन में प्रवेश करती है 1945 में, बहुत बड़ी घटना है। और जोनास स्कॉल द्वारा विकसित पोलियो वैक्सीन जनता के लिए 1956 में उपलब्ध कराई गई। 1956 में पोलियो वैक्सीन जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी। और पोलियो वैक्सीन को विकास किसने किया था, किसने बनाया था, इसका श्रेय किसको जाता है? जी बिल्कुल, जोनास स्कॉल को जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि पोलियो वैक्सीन को विकसित करने के लिए 2 से 3 साल का समय लग गया था। और हालांकि अभी जो सिचुएशन है, पूरी दुनिया वर्ल्ड पैंडेमिक कोरोना वायरस से सर्वाइव कर रही है और बहुत सारे देश के साइंटिस्ट जो हैं इसके वैक्सीन को बनाने के लिए लगे हुए हैं और आशा है कि बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। और जब तक सफलता में ना मिले, आप सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अच्छी तरह से पालन करें ताकि आप भी स्वस्थ रहें और लोगों को भी स्वस्थ रख सकें। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपसे रिलेटेड जो लोग हैं वो भी आज के डे के इंपॉर्टेंट घटनाओं का कलेक्शन जान सकें। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे अगर आप अच्छे हायर स्टैंडर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। ये वीडियो स्पेशल सेशन है आपके लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र को 1960 में राज्य घोषित किया गया था। बिल्कुल, 1960 में महाराष्ट्र को राज्य घोषित किया गया था। और एक स्पेशल जानकारी ये भी है कि आज ही के दिन गुजरात स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, मतलब गुजरात को भी राज्य घोषित किया गया था। आगे देखिए क्या है, क्यूबा के प्रधानमंत्री डॉक्टर फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा को 1961 में समाजवादी राष्ट्र घोषित कर दिया और चुनावी प्रक्रिया को खत्म कर दिया। जी बिल्कुल, क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे उस समय, प्रधानमंत्री जो थे, क्या नाम था? डॉक्टर फिदेल कास्त्रो। उसने पूरे क्यूबा को समाजवादी घोषित कर दिया था और पूरे क्यूबा में जो चुनाव की प्रक्रिया थी उसे परमानेंटली क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है और क्यूबा से जुड़ी ये घटना रिपीटेडली एग्जाम में पूछी गई है। आप अगर हायर एग्जाम्स की ओर जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये घटना काफ़ी रिपीटेड है। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल, देश की कोयला खदानों को 1972 में राष्ट्रीयकरण किया गया। बिल्कुल, कोयला खदानों का 1972 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था आज ही के दिन। और जितनी सारी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, सारी घटनाएं कब की है? 1 मई की है। इसलिए 1 मई का जो डेट है उसको केंद्र में रखते हुए इन घटनाओं का नोट्स बनाएं। आगे चलिए। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि इस्तांबुल ने तकसीम स्क्वायर 1977 में श्रम दिवस समारोह के दौरान लगभग 36 लोगों की मौत हो गई थी। बिल्कुल, इस्तांबुल जो था वहाँ के तकसीम स्क्वायर में 1977 में जो श्रम दिवस का समारोह मनाया जा रहा था और उस समारोह को सेलिब्रेट करने के दौरान लगभग आपकी 36 लोगों की मौत हो गई थी। बहुत ही दुखद घटना थी और आपको पता होना चाहिए कि ये घटना श्रम दिवस के दिन में हुई थी, इसलिए इस घटना से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फू दोरजी बिना ऑक्सीजन के 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुए। बिल्कुल, बिना ऑक्सीजन के चढ़ दिया था माउंट एवरेस्ट को। किसने? फू दोरजी ने। कब चढ़ा था? 1984 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। तो चलिए आगे देखते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिंधे प्रेमदास की 1993 में बम विस्फोट से मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1993 में हो गई थी बम विस्फोट के कारण। तो अभी वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने स्वयं को सरकारी तौर पर 1996 में निर्धन घोषित किया था। बिल्कुल, सरकारी तौर पर उसने डिक्लेयर कर दिया कि हम निर्धन हैं, मतलब हमारे पास एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी नहीं है पूरे अलग अलग देशों के संघ को कंट्रोल करने के लिए। और पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य के नाटो में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव सीनेट 1998 में पारित हुआ। जी बिल्कुल, नाटो एक कंपनी है, एक संस्था है जो जिसे कहते हैं नॉर्थ एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन और नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो नॉर्थ अटलांटिक के जितने सारे आसपास पड़ोसी देश हैं उसके हितों को ध्यान में रख के कुछ रूल्स बनाए गए हैं और इसमें नॉर्थ अटलांटिक से संबंधित देश ही शामिल हो सकते हैं। तो उसी दौर में जो पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य था को नाटो में शामिल करने
के लिए प्रस्ताव लाया गया था और उसे पारित भी कर दिया गया था 1998 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये कमेंट करना है कि वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य हैं। इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेपाल में मृत्युदंड की सज़ा 1999 में समाप्त हो गई थी। बिल्कुल, नेपाल में जो मृत्युदंड के लिए सज़ा दी जाती थी उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, अर्थात किसी भी अपराध के लिए वहाँ पे अब मृत्युदंड की सज़ा नहीं दी जाएगी। चलिए आगे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मिरिया मोस्कोस पनामा की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई। कब की गई? 1999 में। मिरिया मोस्कोस, याद रखिएगा, मोस्कोसो भी कहते हैं इसको। और 1999 में पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। कहाँ की बनी थी? बिल्कुल पनामा की बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतर संसदीय संघ ने पाकिस्तान, आइवरी कोस्ट का सूडान की देशों की संसद भंग करने के लिए संघ की सदस्यता से सन 2000 में निलंबित कर दिया था। जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर संघीय संघ ने जो था उसने पाकिस्तान को आइवरी कोस्ट व सूडान के देशों की संसद भंग करने के लिए संघ की सदस्यता को रद्द कर दिया था और बहुत बड़ा झटका था ये पाकिस्तान को। कब की ये घटना है? जी बिल्कुल, घटना है 2000 की, सन 2000 की ये घटना है। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैश ए मोहम्मद एवं लश्कर ए तैयबा संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकवादी संगठन घोषित किए गए। बिल्कुल, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जो है अब पाकिस्तान के जाने माने आतंकवादी संगठन है। और आपको पता है कि पूरे विश्व में जो आतंक है उसका एक गढ़ पाकिस्तान को माना जाता है। तो वहाँ का जो पाकिस्तानी संगठन था जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को, वो यूएन द्वारा आज ही के दिन परमानेंटली उसे घोषित कर दिया गया था कि ये पूरी एक मतलब आतंकवादी संगठन है। और आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में हालांकि अभी बहुत सारे एक्टिव है, जैसे कि लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, इंडियन मुजाहिदीन है, तालिबान है, बहुत सारे संगठनों को लेकर चलता है पाकिस्तान। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत संयुक्त अमेरिका की विशेष 301 सूची 2001 में शामिल किया गया। जी बिल्कुल, भारत और संयुक्त अमेरिका की विशेष सूची जो उन लोगों के बीच में डील था 301, उसको शामिल किया गया था 2001 में। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की अपील पर इजराइल ने 2002 को हेब्रोन की सेना हटाई थी। जी बिल्कुल, इजराइल ने हेब्रोन की सेना को हटा लिया था, वो भी अमेरिका की अपील पर। कब हटाया था? 2002 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। आगे देखिए, मारेक बेकला 2004 में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, मारेक बेल्का पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए थे 2004 में, आज ही के दिन। और सारी घटनाएं जो है वो कब से रिलेटेड है? 1 मई से रिलेटेड है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल, घटना है कि अमेरिकी राजनयिक पॉल ब्रोमर की 2003 में इराक के प्रशासन पद पर नियुक्त की गई। बिल्कुल, अमेरिका जो राजनयिक थी जिसका नाम था पॉल ब्रोमर, और उसको 2003 में इराक के प्रशासनिक पद पर मतलब नियुक्त किया गया था आज ही के दिन, यानी 1 मई के दिन। इंपॉर्टेंट घटना है। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यूरोपीय संघ 2004 में 10 नए राष्ट्र शामिल हुए। बिल्कुल, यूरोपीय जो संघ था उसमें 10 नए राष्ट्र शामिल हो गए थे और 2004 में, जिससे हालांकि अमेरिका को काफ़ी बड़ा झटका पहुंचा था। और ये घटना 2004 की थी और यूरोपीय संघ के इतिहास में बहुत बड़ी घटना थी ये। तो चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सद्दाम हुसैन ने 2005 में सरसद रिहाई की अमेरिका पेशकश ठुकराई। जी बिल्कुल, 2005 में जो सद्दाम हुसैन को पेश होने के लिए बोला गया था कि आप अमेरिका में पेश होइए, वहाँ से आपको फैसला दिया जाएगा कि आपने जो हरकतें की है वो सही है या गलत है। तो इसकी पेशकश को सद्दाम हुसैन ने ठुकरा दिया था और इसी वजह से बाद में अमेरिका को इंटरनेशनल कोर्ट का शरण लेना पड़ा था और फिर सद्दाम हुसैन को एक षड्यंत्र के तहत फांसी सज़ा दी गई थी। काफ़ी बड़ी मतलब सज़ा थी उस समय, फांसी की सज़ा किसी राष्ट्र के मुखिया को देना।
आगे देखिए, ESPN द्वारा 2007 में वनडे क्रिकेट रैंकिंग में पहला भारत को 9वां स्थान मिला था। बिल्कुल, ESPN द्वारा 2007 में वनडे क्रिकेट की रैंकिंग में भारत को पहली बार ऐसा हुआ था कि 9वें स्थान पे था भारत। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था भारत के इतिहास के लिए, क्योंकि भारत धीरे धीरे अब अपने क्रिकेट के स्तर को इम्प्रूव कर रहा था। चलिए आगे देखिए, इसमें हर तरह की घटनाएं आपको मिल रही है और सारी घटनाएं जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने कहा कि हर तरह के हम लोग एरियाज़ का कलेक्शन लेके चलेंगे और इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने आपको स्पेशली कह दिया है कि पूरे जो घटना चक्र होते हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाए कीजिए। अगर नोट्स ना भी बनाते हो तो वीडियो के 1 से 2 बार देखिए। आप 1 से 2 बार देखिएगा, आपको आसान से ये वीडियो आपके कंसेप्ट में बैठ जाएंगे, आपके दिमाग में ये वीडियो बैठ जाएगा। 2 से 3 बार देखिए, इसको अपने घरों में लगा के रख दीजिए, सुनते रहिए, आपको ऑटोमेटिकली इन वीडियो का बेनिफिट कुछ दिनों में नज़र आने लगेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2008 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 7 नए जजों की नियुक्ति की थी। जी बिल्कुल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 7 नए जजों की नियुक्ति की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और इन्होंने ये घटना कब की थी? 2008 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहास से जुड़ा। तो चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट घटना है। पाकिस्तान ने तालिबान समर्थक आतंकी गुट का 2008 में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के डोरा अदम खेल शहर पर नियंत्रण किया था। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने, हालांकि उसके आतंकवादी संगठनों से लगातार संबंध अच्छे रहे हैं, फिर भी इंटरनेशनल एक व्यू था, इसी वजह से पाकिस्तान ने तालिबान समर्थक आतंकी गुट का 2008 में जो पश्चिमोत्तर उसका श्रेणी था, उस सीमांत प्रांत में डेरा को कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने। काफ़ी बड़ा एक कदम था पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद के विरोध में। तो आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बेलारूस ने 10 अमेरिकी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था आज ही के दिन। आगे देखिए, स्वीडन में समान सेक्स मैरिज को कानूनी तौर पर 2009 में वैध घोषित कर दिया गया था। जी बिल्कुल, होमोसेक्सुअल मैरिज को लीगली घोषित कर दिया गया था आज ही के दिन 2009 में। कहाँ पे? स्वीडन में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है कि सोमालिया की राजधानी मेगादिसू में 2010 में भीड़भाड़ वाले बराक बाजार के नज़दीक स्थित अब्दाला सीदिया मस्जिद में दोपहर बाद विद्रोही संगठन इस्लामिक अल शबाब, जिसे मूवमेंट ऑफ वैरियर यूथ कहते हैं, मूवमेंट ऑफ वैरियर यूथ कहते हैं, कि सदस्यों ने नमाज अदा करने के वक्त 2 बम हमले में करीब 30 लोग मारे गए थे और 70 जख्मी हो गए थे। बहुत ही कायराना घटना थी। किसी को अगर उसके अपने जो जिसे वो इबादत करते हैं या फिर जिसे मानते हैं और उसी वक्त अगर उन पे हमला करे तो काफ़ी कायराना घटना होती है। और ये घटना कब घटी थी? कि जी बिल्कुल, ये घटना घटी थी दोपहर के समय। कहाँ पे? अब्दाला सीरिया मस्जिद में घटी थी ये घटना। बहुत ही बड़ी घटना थी इतिहास की। चलिए आगे चलते हैं। घटनाएं बहुत ज़्यादा है, कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको शायद लगता होगा कि कलेक्शन इतना ज़्यादा सर क्यों लाते हैं? कलेक्शन ज़्यादा लाने का कारण ये है कि सारी घटनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आपको अगर कलेक्शन कम चाहिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटनाओं का कलेक्शन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कल से घटनाओं का कलेक्शन मैं थोड़ा कम कर दिया करूँगा। चलिए आगे देखिए कि बराक ओबामा ने 2011 में घोषणा की कि 11 सितंबर के धमाकों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन मारा गया। जी बिल्कुल, आज ही के दिन बराक ओबामा में घोषित किया गया था, बराक ओबामा के द्वारा, कि ओसामा बिन लादेन पूरी तरह से मारा गया। अमेरिकी सेना के द्वारा ये बहुत बड़ी सफलता हासिल की गई थी आज ही के दिन। जी बिल्कुल, स्वर्गीय रमेश भाई को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके 62वें जन्मदिन समारोह पर मजदूर दिवस के अवसर पर सर्वोदय आश्रम टडियाओं में आयोजित समारोह में भारत कोष पर रमेश भाई के संबंधित सामग्री को वैश्विक पाठक वर्ग को 2013 में समर्पित किया गया था आज ही के दिन। बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी।
बिल्कुल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा केरल और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल निरंजन नाथ वांचू का जन्म आज ही के दिन 1910 में हुआ था। अब थोड़ी स्पीड से कवर करते हैं। बलराज साहनी का जन्म 1913 में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब मैं जन्म के रिलेटेड कुछ घटनाएं बता रहा हूँ आपको। आगे देखिए, भारतीय पार्श्व गायक मन्ना डे का जन्म 1919 में हुआ था, आज ही के दिन। चलिए आगे देखिए, हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं समकालीन आलोचक नामवर सिंह का जन्म 1927 में हुआ था, आज ही के दिन। बिल्कुल, भारतीय राजनीति एस एन कृष्णा का जन्म 1932 में हुआ था, आज ही के दिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। आगे चलिए कुछ और घटनाओं को लेते हैं। बिल्कुल, समाज सुधारक एवं सर्वोदय आश्रम टर्डियाओं के संस्थापक रमेश भाई का जन्म 1951 में हुआ था, आज ही के दिन। आगे देखिए, भारत के समकालिक कवि एवं लेखक जगदीश व्योम का जन्म 1960 में हुआ था, आज ही के दिन। बिल्कुल, इजरायली टेनिस खिलाड़ी सहर पीर का जन्म हुआ था, आज ही के दिन 1987 के दिन। और देखिए आगे इंपॉर्टेंट है, भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का जन्म आज ही 1998 में हुआ था। अनुष्का शर्मा का जन्म आज ही के दिन 1998 में हुआ था। तो वर्तमान में अनुष्का शर्मा जो विराट कोहली है भारतीय क्रिकेट के कप्तान, उनके धर्मपत्नी हैं। चलिए आगे देखिए, मृत्यु से रिलेटेड कुछ घटनाएं ले लेते हैं। बिल्कुल, स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र चाकी का निधन 1888 में हुआ था, आज ही के दिन। चलिए आगे देखिए, गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी हुई प्रसिद्ध महिला सामाजिक कार्यकर्ता निर्मला देश पांडे का निधन हुआ था 2008 को, आज ही के दिन। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता तथा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम प्रकाश गुप्ता का निधन 2004 में हुआ था, आज ही के दिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जैसा कि आपको पता है कि 1 मई है, मजदूर दिवस है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी घटनाएं आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कमिंग वीडियो का वेट कीजिए। बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स कुछ देर में आने वाला है, उसके लिए वेट कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।